हेलो एंड वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। गाइस, मैं शौकत अहमद और आप देख रहे हैं जेके उर्दू पॉइंट। तो गाइस, हम आज साइंटिफिक डिस्कवरीज बाय पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे काबिल ज़िक्र साइंसदान थे जिनने साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर की हुई हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर की हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है वो डिस्कवरीज़ की हैं। तो गाइज़, हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपने अगर अभी तक जेके उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो गाइज़, सबसे पहला जो हमारे पास पर्सनालिटी है जम्मू कश्मीर की, तो वो रमेश्वर नाथ कोल हैं। रमेश्वर नाथ कोल जो हैं, ये एक इंडियन साइंटिस्ट है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन जेनेटिक एंड कैंसर बियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रहना चाहिए कि किस में, ह्यूमन जेनेटिक एंड कैंसर बियोलॉजी में ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे और ह्यूमन जेनेटिक और कैंसर बियोलॉजी के फील्ड में जो है ये काम इन्होंने किया और इन्हें महारत जो है वो दिखाई है। ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक। वो जो हैं वो कोऑर्डिनेटर रहे हैं नेशनल सेंटर ऑफ अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक के। स्कूल्स ऑफ लाइफ साइंसेस के जो स्कूल हैं उनके कोऑर्डिनेटर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। एंड ही हैज़ सर्विड एज द वाइस चांसलर ऑफ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। और वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो इस तरीके से उसके बाद ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्मा श्री अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है वो पद्मा श्री अवार्ड से जो है इनको नवाजा गया था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है इनको अवार्ड दिया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो जो पद्मा श्री अवार्ड जो इनको मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो अच्छी महारत दिखाई थी। और ये पद्मा श्री अवार्ड जो है इनको 2012 में मिला था। एन इलेक्टेड फेलो ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, ही हैज़ पब्लिश्ड मैनी आर्टिकल ऑन हिज रिसर्च। और उसने जो है बहुत सारे आर्टिकल जो है वो पब्लिश कराए हैं। तो इस तरीके से गाइस, हमारे पास नई एक पर्सनालिटी आती हैं जम्मू कश्मीर की। तो वो कौन थे? वो सुभाष काक थे। सुभाष काक ये 26 मार्च 1947 को श्रीनगर में पैदा हुए थे। ये एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और हिंदुत्व बेस्ड हिस्टोरिकल रिविजनिस्ट थे। और ही इज़ द रिजेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी और स्टिल वाटर एंड ऑनरी विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और कॉक हैज़ पब्लिश्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, द फिलोसफी ऑफ साइंस, एंशियंट एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद एंड द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। और इन्होंने जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है इन्होंने हिस्ट्री ऑफ साइंस, एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जो है इसने काफ़ी सारे जो है वो अपनी हिस्ट्री जो है वो पब्लिश करवाई है। तो फ्रेंड्स, स्कॉलर हैव रिजेक्टेड हिज थ्योरीज ऑन दीज टॉपिक्स एंड इन इंटायरली। तो इन्होंने क्या किया था, जो स्कॉलर्स थे इसकी थ्योरीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। एंड हिज राइटिंग हैज़ बीन हेवनली क्रिटिसाइज। और उनकी जो राइटिंग थी उसको बड़ी बुरे तरीके से जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया था। इन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम विद पद्मश्री, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो उसके बाद 2019 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड दिया
और जिस अवार्ड का नाम जो है वो पद्मा श्री अवार्ड था, और ये हिंदुस्तान का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। तो बहुत अच्छी महारत जो है इन्होंने अपने हिसाब से दिखाई। बिला शक इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन इनका काम जो है वो काबिल तारीफ़ रहा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से प्रिड हिमन कृष्ण का ये भी 15 जनवरी 1948, और उसके बाद 8 जून 2017 को इनकी डेथ हुई। और ये इंडियन प्लाज्मा साइस्टिक थे। और उसके बाद ही हैड बीन द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च एंड सर्विड द इंस्टीट्यूट एज द डायरेक्टर फ्रॉम 1986 टू 2012। और इस तरीके से उन्होंने जो है वो डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट प्लाज्मा रिसर्च एंड सर्विड प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है इन्होंने काफ़ी टाइम जो है सर्व किया, वो 1986 से लेकर 2012 तक। ही वाज बोर्न ऑन 15 जैन 1948 इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। और वो जो है 1948 के अंदर जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में पैदा हुए थे। और ही मैट्रिकुलेटेड फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्हें मैट्रिकुलेटेड जो है वो मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्हें 1958 में की। एंड कम्प्लीटेड हिज एमएससी फ्राम आगरा यूनिवर्सिटी। ये जो है इनका पूछ सकते हैं कि उन्होंने मैट्रिक्स जो है वो कहाँ से की थी, और उन्होंने अपनी एमएससी जो है वो आगरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने पीएचडी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से की थी 1966 में। तो फ्रेंड्स, अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर एम.एस. सौदा एंड वाज द फर्स्ट पीएचडी फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए। और का रिसीव्ड हिज पीएचडी एट द एज ऑफ 18। ये जो का थे, इनका फुल नेम मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो इन्होंने जो है 18 साल की उम्र में जो है अपनी पीएचडी इन्होंने हासिल कर ली थी। फॉलोइंग विच ही कंप्लीटेड हिज पोस्ट डॉक एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। और ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने बाद में अपनी पोस्ट डॉक जो है वो कंप्लीट की। ही वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मा श्री अवार्ड, इंडियन फोर्थ हाईएस्ट ऑनर इन 1985। और उसके बाद इन्होंने भी 1985 में जो है वो पद्मा श्री अवार्ड जो है वो जीता। तो इसी तरीके से और शांति स्वरूप भतंगर अवार्ड जो है इन्होंने 1986 में जो है जीता। ऑन 28 दिसंबर 2016 ही वॉज अवार्डेड द सुब्रमण्यन चंद्रशेखर प्राइज ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स फॉर द सेमिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज लेज़र प्लाज्मा। और फ्रेंड्स, आपको यह याद रहना चाहिए कि इनने जो है इस तरीके की महारत जो दिखाई है। और ये जो है 3 मैंने बताया, ये तीनों जो है वो जम्मू कश्मीर से हैं। तो इस तरीके से आगे बताया है कि ही इज़ आल्सो ए रिस्पाइंट ऑफ 2008 ट्वाइस TWS प्राइज़। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये अवार्ड ट्वाइस अवार्ड जो है वो इन्होंने 2008 में लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं। तो त्रिलोकी नाथ कोशु, आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट अ चेयरमैन ऑफ अ बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी। और ये बॉटनी डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी से थे। ही जॉइंड द नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ इन 1964। इन्होंने जो है वो 1964 में जो है लखनऊ में ज्वाइन किया बॉटनिकल गार्डन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर जो है इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वेयर ही वर्कड अंडर कैलिसनाथ कोल के अंडर जो है इन्होंने वहाँ पर काम किया। तो उसके बाद द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द गार्डन्स, ही soon became the director, and due to his effort the institution rose to the stature of being the National Botanical Research Institute in 1978। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा इनका बताऊँगा कि इन्होंने जो है वो 7 बुक्स लिखी थी एंड एडिटेड 11 मोर
on a wide range of subject. His book on Mahatma Gandhi, An Apostle of Applied Human Ecology, जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी, पब्लिश की थी 1996 में, was widely applauded for the practical relevance of the Gandhian views in today's world. तो फ्रेंड्स ये आपको याद रहना चाहिए, इसमें से कुछ भी इनके बारे में पूछ सकते हैं. तो फ्रेंड्स फ़याज़ अहमद मलिक, तो फ़याज़ ए मलिक या फ़याज़ अहमद मलिक भी कहा जा सकता है. ये एक इंडियन फार्माकोलॉजिस्ट थे और कैंसर बियोलॉजिस्ट थे एंड साइंटिस्ट, और इनको साइंटिस्ट माना जाता है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. तो फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है कि वो एक इंडियन इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर जो है इन्होंने क्या किया है, फार्माकोलॉजी और कैंसर बियोलॉजिस्ट और दूसरी तरीके की साइंटिफिक इनोवेशन जो है वहाँ पर इन्होंने की है. His studies also involve the identification of signaling network conferring resistance to current anti-cancer therapies. हाँ, ये एंटी कैंसर थेरेपीज़ जो है इन्होंने तैयार की हैं और इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको पढ़ सकते हैं. और राजू मोटावी ये जो थे मार्च 26 1962 को पैदा हुए और जून 5 2009 को इनकी वफ़ात हुई. वाज अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और ये कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. कहाँ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. हुज रिसर्च फोकस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस. इसकी रिसर्च जो थी, ये जो राजीव मोटावनी है, इनकी रिसर्च जो थी वो ज़्यादा फोकस थी किस पे? थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पे. एंड ही वाज एन अर्ली एडवाइज़र एंड सपोर्टर ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल एंड पेपाल, और इन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा एडवाइस करते थे. एंड ही वाज एन अर्ली एडवाइज़र, तो ये चीज़ माना जा सकता है. एंड अ स्पेशल एडवाइज़र टू स्कीवा कैपिटल, एंड ही वाज अ विनर ऑफ द गोल्ड प्राइज इन 2011. और ये चीज़ जो है इसमें याद रखनी है कि वो विनर थे गोल्ड प्राइज जो है 2001 में जो है इन्होंने गोल्ड प्राइज़ जीता था. तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आज के ये कुछ जम्मू कश्मीर के ये जो साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा. तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा. आप इसके अलावा भी अगर इनके बारे में आपको अच्छे से यहाँ समझ नहीं आया तो आप गूगल भी कर सकते हैं. तो किसी भी क्वेरी के लिए गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ज़रूर करें. तो थैंक यू फ्रेंड्स.